तो चलिए आज एक कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। मुन्नी की आत्मा, लाल रिबन का रहस्य। हमारे पास है शहरी दंत कथा का पूरा मामला है। देखते हैं इसमें क्या खास है जो इसे इतना यादगार और डरावना बनाता है। कहानी हमें ले जाती है मोरनपुर। ये राजस्थान और हरियाणा की सीमा पर बसा एक कस्बा है। पुरानी हवेलियां हैं, नई इमारतें भी साथ साथ। अच्छा। और यहीं पर एक सरकारी स्कूल से जुड़ी है मुन्नी की कहानी और वो लाल रिबन का रहस्य जो कहते हैं हर होली से पहले नजर आता है। बिल्कुल। और देखिए, ये जो शहरी दंत कथाएं होती हैं ना, ये अक्सर सिर्फ कहानियां नहीं होती। इनमें स्थानीय विश्वास, कभी कभी अधूरा न्याय और डर का एक अजीब सा मिश्रण होता है। मुन्नी की कहानी में ये सब कैसे सामने आता है, ये देखना दिलचस्प होगा। हाँ, तो इसे खोलते हैं। कौन थी मुन्नी? बात है कोई 30 साल पहले की। 8 साल की एक बच्ची थी, शायद गरीब परिवार से। रोज स्कूल आती थी और अपनी माँ की शायद आखिरी निशानी थी वो एक लाल रिबन, वो पहन कर आती थी। माँ की निशानी, ठीक है। फिर आया होली का दिन। स्कूल में बच्चों ने उसका मजाक उड़ाया, कपड़ों पे स्याही फेंक दी, और जो सबसे बुरा हुआ, क्या? टीचर भी, वो भी हंसी में शामिल हो गई। ओहो, ये तो बहुत दुखद है। हाँ, तो शर्म और दुख के मारे मुन्नी ने स्कूल की तीसरी मंजिल से कूदकर जान दे दी, लेकिन उसका रिबन वहीं रह गया, वहीं छूट गया। हाँ, कहते हैं तभी से हर होली से पहले स्कूल की खिड़कियों पर वो लाल रिबन लहराता दिखता है, और जो उसे छू लेता है वो गायब हो जाता है। देखिए, यहाँ ये लाल रिबन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ये सिर्फ एक चीज नहीं है। पहले ये माँ की याद थी, फिर मुन्नी की पहचान, और फिर मौत के बाद उसके गुस्से का, उसके अधूरे इंतकाम का प्रतीक बन गया। सही कहा। और टीचर का शामिल होना, वो बात इसे और दुखद बनाती है। मतलब वो भरोसा टूट गया जो एक बच्चे के लिए सब कुछ होता है। बिल्कुल। और ये कहानी सिर्फ अतीत में ही नहीं अटकी है। अब आते हैं आज के समय पे। अच्छा। संध्या एक 24 साल की पत्रकार है। उसका अपना YouTube चैनल है, अर्बन लेजेंड्स ऑफ इंडिया करके। वो मुरंदर पहुंचती है इस कहानी के पीछे। हाँ, आजकल ये चलन में भी है। हाँ, गांव वाले उसे चेतावनी देते हैं, कहते हैं बिटिया उसे मत छेड़ो, मुन्नी अब बच्ची नहीं रही, उसकी आत्मा अब गुस्से में है। पर संध्या, उसे ये सब अफवाह लगती हैं। वो मानने वाली नहीं थी। बिल्कुल। यही से मामला और पेचीदा हो जाता है। संध्या को स्कूल की दीवार पर खून जैसे सूखे हुए छोटे छोटे हाथों के निशान मिलते हैं। अरे बाप रे। बंद स्कूल के अंदर लगे CCTV फुटेज में वो लाल रिबन दिखता है, बिना हवा के तैरता हुआ। बिना हवा के? मतलब ये घटनाएं बताती हैं कि ये सिर्फ कोई पुरानी कहानी नहीं है, ये वर्तमान में भी सक्रिय मानी जा रही है, और शायद खतरनाक भी। हाँ, और बात यही खत्म नहीं होती। गांव की एक और लड़की एक खंडहर से गायब हो जाती है, और उसके बालों में मुन्नी जैसा ही लाल रिबन मिलता है। ठीक वैसा ही। तो ये कोई इत्तेफाक नहीं लगता, जैसे वो कहानी खुद को दोहरा रही हो या जिंदा होने का सबूत दे रही हो। और फिर स्कूल के पुराने रजिस्टर में एक नोट मिलता है, लिखा है छोड़कर गई नहीं, अब यहीं की हो गई है। ओहो, अब यहीं की हो गई है। मतलब वो आत्मा वहीं बस गई शायद। और एक बूढ़ा चौकीदार है स्कूल का, वो बताता है कि मुन्नी की माँ ने मरने से पहले कहा था कि जिसने मेरी बेटी को रुलाया है उसका रिबन अब उसके गले का फंदा बनेगा। बाप रे, ये तो श्राप जैसा लगता है। अतीत का गुस्सा जो अब तक शांत नहीं हुआ, ये रिबन अब सिर्फ मुन्नी का नहीं रहा, ये उस पूरे अनसुलझे दुख और गुस्से का प्रतीक बन गया। और कहानी का अंत, वो तो बहुत ही नाटकीय है। संध्या सबूत के लिए आधी रात को अकेले स्कूल जाती है, कैमरा चालू रखती है। अकेले रात में? हाँ, उसके कैमरे में एक बच्ची की परछाई दिखती है। वो दीवारों से टकराती हुई सीढ़ियों पर रुकती है, और आखिरी फ्रेम में संध्या वो लाल रिबन उठा लेती है। उठा लेती है? ओह। और बस कैमरा गिर जाता है। हाँ। अगले दिन सिर्फ उसका मोबाइल मिलता है, कैमरा भी वहीं पड़ा था, चालू हालत में। वीडियो के आखिर में बस एक फुसफुसाहट है, क्या? अब मेरी कहानी तेरे जरिए सबको पता चलेगी, चल अब तू भी खेल। खेल? मतलब संध्या का क्या हुआ? पता नहीं, कहानी यहीं खत्म हो जाती है। संध्या का अंत अनिश्चित है। और ये अनिश्चितता ही शायद कहानी को और डरावना बनाती है। ये इशारा करता है कि कैसे ये दंत कथाएं खुद को जीवित रखने के लिए नए शिकार या कहिए वाहक ढूंढ लेती हैं। हाँ। संध्या कहानी कवर करने गई थी, पर खुद कहानी बन गई। ये सिर्फ भूत प्रेत की कहानी नहीं है, ये कहीं ना कहीं क्रूरता, उपेक्षा और अनसुलझे दुख के क्या परिणाम हो सकते हैं उस पर एक टिप्पणी है।
तो इस कहानी के सबसे डरावने पहलू क्या हैं? मेरे ख्याल से मुन्नी की वो दुखद पृष्ठभूमि, वो बार बार दिखने वाला लाल रिबन और एक बाहरी इंसान का, एक पत्रकार का खुद उस कहानी का हिस्सा बन जाना। बिल्कुल। जैसा कि कहानी के अंत में कहा गया है, वो चेतावनी कि कहते हैं शहरी दंत कथाएं सिर्फ कहानियां नहीं होती, कभी कभी वे आपका नाम भी जानती हैं। और यहाँ एक सवाल हम सोचने के लिए छोड़ जाते हैं, शायद असली डर सिर्फ मुन्नी की आत्मा का नहीं है, या इस बात का है कि कैसे इंसानी क्रूरता और अनदेखी किसी पीड़ित को एक प्रतिशोध लेने वाली शक्ति में बदल सकती है। हाँ, ये सोचने वाली बात है। और ये हमारे समाज पर भी सवाल उठाता है कि हम अपने सामूहिक सदमे और याददाश्त से कैसे निपटते हैं, या शायद निपट ही नहीं पाते।